मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला अगर हो तो फासला क्या है। नमस्कार साथियों, मैं हूं राव आशीष यादव और आप देख रहे हैं डीटीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनने सफर तय किया है पीए से जीएसटी इंस्पेक्टर का। तो ऋतु जाट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच भैया। सबसे पहले आपकी जर्नी बताइए कि स्कूल कौन से ईयर में आपने पास किया, कॉलेज क्या रहा थोड़ा। तो मैं शुरू से ही हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हूँ। जो हमारा स्कूल था वो हिंदी मीडियम था, तो मैं 12th तक हिंदी मीडियम में ही थी। मैंने मैथ साइंस लिया था और कॉलेज भी मेरा एमवीएम था भोपाल से ही। अच्छा, तो कॉलेज के बाद जैसे आपने स्कूल पास आउट किया, तब से आपने सोच लिया था कि एसएससी करना है आपको? नहीं, मैंने स्कूल 2016 में पास आउट किया था। इसके बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, बस मैंने आईआईटी जेईई का नाम सुना था। तो फिर मुझे था कि हाँ, मुझे इसका एग्ज़ाम देना है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है, वो मेरा गोल था उस टाइम पे। तो मैं फर्स्ट ऑफ पहले आपने आईआईटी की तैयारी करी? हाँ, तो फिर मैंने वहाँ से आईआईटी की तैयारी करी। मैंने 3 महीने उसकी कोचिंग भी की थी, पर इसके बाद फिर फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से वो वहीं पे कोचिंग छूट गई थी। तो फिर मैंने उसका एग्ज़ाम तो दिया था, पर वो मेरा फेलियर था। अच्छा, मतलब आप हो नहीं पाया? हाँ। तो आईआईटी के बाद एकदम बिल्कुल एसएससी, मतलब बिल्कुल अपोजिट आप चले गए, तो कैसा वो रहा, क्यों? फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने बस कॉलेज में बीएससी के लिए एडमिशन ले लिया था और वहाँ से फिर मैंने सुना था कॉलेज से ही एसएससी की कोई कोचिंग होती है। मुझे एसएससी का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं था उस टाइम पे। मैंने बस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में सुना था, बच्चे बात करते थे, तो मुझे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगी वो पोस्ट। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि अब यही करते हैं। उस टाइम पे कुछ पता नहीं था, तो बस मैंने वो जाके ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लिया था। तो एसएससी की तैयारी कब से आपने स्टार्ट कर दी थी? मैंने 2017 में बैच लिया था, पर मैं इतनी सीरियस नहीं थी उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं कोचिंग जाती थी सुबह, फिर कॉलेज जाती थी और फिर मैं आके शाम को ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, क्योंकि हमारी फैमिली का बैकग्राउंड उतना नहीं था फाइनेंशियली, तो मुझे हेल्प करनी पड़ती थी। अच्छा, तो सीरियसली बिल्कुल कब आप हो गए कि आपको लगा कि नहीं यही है, एसएससी ही करना है? मेरी जो एसएससी के लिए सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2021 से। इससे पहले जो आपने 5 साल तैयारी करी, तो क्या मार्गदर्शन की कमी रही ज़िंदगी में? क्या रहा कि कहाँ से? कह सकते हैं कि मुझे कोई भी डायरेक्शन, ना तो हमारी फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा था कि जो मुझे गाइड कर दे, ना हमारा स्कूल मतलब ऐसा था कि जो हमें बता दें कि हमें क्या करना चाहिए, और कॉलेज में भी ना मेरा फ्रेंड सर्कल इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो मुझे गाइड कर दे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसलिए वो पूरा मेरा जो 5 साल थे वो एकदम बिना सीरियस के, बिना डायरेक्शन लेस में एकदम थी। मुझे था कि मुझे कुछ करना है, पर मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी प्रॉपर। तो कहाँ से डायरेक्शन, कहाँ से मिली, कहाँ से आप सीरियस हुए? डायरेक्शन मुझे मिली है, एक तो मेरे भाई ने मुझे, जो लॉकडाउन था 20 वाला, उसमें मेरे भाई ने मुझसे बोला कि अभी आप सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेके, और अब फाइनेंशियल भी इतना है कि आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, आप बस देखो कि आपको करना क्या है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ तो करना है, पर उस टाइम भी पता नहीं था कि क्या करना है। तो फिर मैंने सोशल मीडिया की हेल्प ली। वहाँ से मैं एसएससी वाले जो भी ग्रुप्स जितने भी थे, मैं सब में ऐड हो गई। मैं हर एक को फॉलो करने लग गई। वहाँ जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था मैं उसका रिप्लाई कर देती थी। तो सोशल मीडिया ने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला है? हाँ, तो वहाँ एक दिन ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, तो एक क्वेश्चन आया, तो फिर मैंने उसका रिप्लाई किया। तो जो एसएससी एस्पिरेंट करके एक चैनल था, उसके एडमिन, उनने मतलब मुझे रिप्लाई किया, मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो। तो फिर वहाँ से जो एक था कि मैंने उनसे बोला कि हाँ, मुझे मतलब एसएससी की तैयारी करनी है। अच्छा। उनने मुझसे पूछा कि मतलब आपने कहाँ से कोचिंग वगैरह की है। मैंने उनको सब कुछ बताया और मैंने उनको ये भी कहा कि अब मैं सीरियस हूँ कि मुझे करना है, एसएससी ही करना है। तो फिर उन्होंने मुझे डायरेक्शन बताई कि आप ऐसा ऐसा करो। जो भी था, उन्होंने मुझे कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किए कि आप इनको कंप्लीट करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप मॉक टेस्ट दो। ये सब कुछ मुझे उनने ही बताया है। मतलब सोशल मीडिया आज के समय हर कोई व्यक्ति अपना टाइम बर्बाद कर रहा है फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने के लिए, तो वहाँ पे आपका लाइफ का टर्निंग मोमेंट सोशल मीडिया रहा। बिल्कुल। तो ये बहुत सीखने वाली बात है। तो जैसा आज के समय में सोशल मीडिया पे लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं रील स्क्रॉल करने में, फेसबुक पे कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, वहाँ आपका कहना है कि आपका लाइफ का जो टर्निंग मोमेंट रहा वो सोशल मीडिया रहा। तो क्या आप, जैसे सोशल मीडिया है उसको सही वे में भी यूज़ किया जा सकता है, ऐसा आप एग्जांपल
बताना चाह रही हैं, तो कैसा क्या आपका ओपिनियन है? बिल्कुल ये आप पे डिपेंड। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज़ चूज़ करनी है। अगर आप उस पर अच्छा देखेंगे तो उस पर बहुत कुछ अच्छा है, उस पर हर तरह की जानकारी है। और अगर आपको उसमें कुछ बेकार देखना है तो बेकार भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पे मतलब आप डिपेंड अपन पे कर रहा है कि अपन को कैसे, कोई भी मीडियम है उसको कैसे यूज़ करना है। तो 2021 में आप सीरियस हुए एग्जाम एसएससी को लेकर, तो उससे पहले आपने अटेम्प्ट दिए थे क्या? नहीं दिए। तो उसके बाद में आपने कितने अटेम्प्ट दिए और कौन से अटेम्प्ट में आपको सफलता मिली? मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था जब मैंने इस तैयारी की, इसके बाद वो मेरा 2020 वाला था। तो पहली बार में तो मेरा ऐसा था कि मैंने बस दे दिया था कि हाँ हो जाएगा। उस टाइम पे मेरा कोर्स भी अच्छे से नहीं हो पाया था, मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। तो मेरे 133 मार्क्स आए थे, कट ऑफ से सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा था। फिर इसके बाद मैंने मेंस की तैयारी की, फिर मेंस दिया, तो फिर उसमें मतलब मैं फेल, मुझे पता ही था कि मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं मेंस आउट हो गई थी, मेंस के बाद आउट हो गई थी। फिर इसके बाद फिर मैंने दोबारा 21 के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था तभी। पर फिर 21 में भी मेरा थोड़ा मतलब फैमिली, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका ऑपरेशन हुआ था, तो इस वजह से मैं प्री अच्छे से नहीं दे पाई थी। तो फिर मैंने सोचा मेंस के लिए देंगे, पर मेंस में मैथ्स का एग्ज़ाम काफ़ी इजी हो गया था, जिस वजह से मैं मतलब 2 मार्क्स से उसमें आउट हो गई। फिर मैंने 22 वाला दिया था, तो 22 में फिर मुझे पीएसए मिला था। पीएसए बोले तो? पीएसए पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। अच्छा। वो था। तो फिर उससे मैं संतुष्ट नहीं थी बिल्कुल भी, पर हाँ एक ये कॉन्फिडेंस था कि अपने को पोस्ट मिली है, उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने 23 की प्रॉपर तैयारी की अच्छे से और फिर ये पोस्ट मिली है मुझे। अच्छा, तो इसमें सीजीएल में 2 टायर में हुआ आपका। लोकेशन क्या मिली आपको? अभी मुझे हैदराबाद मिला है, आज ही मेरा जोनल लोकेशन आया है। अच्छा, तो 2016 से आपने एक तैयारी स्टार्ट करी जिसमें आप 2021 में जाके सीरियस हुए, तो इसने और 23 में आपने जाके एग्ज़ाम आपका निकला। इतने पूरे टाइम के बीच में आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए? और साथ ही ऐसा रहता ना, बच्चे स्टार्ट तो कर देते हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, कुछ टाइम करते भी हैं, लेकिन डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब नहीं करना चाहिए, हम हमारे बस का नहीं है। तो उनके लिए क्या कहेंगे और आपकी अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या था? उस टाइम पे ऐसा होता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में थी, मैं काफ़ी सीरियस थी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, पर फिर बीच में फेलियर मुझे मिला। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, उससे मुझे लगा कि चलो ठीक है मैंने मेंस दे लिया, वो कॉन्फिडेंस था। फिर मैंने जो 21 वाला दिया उसमें जो मुझे फेलियर मिला तो उससे मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मुझे भी लगा था कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा, पर जो एक फैमिली का मुझे जो सपोर्ट मिला और जो मेरा फ्रेंड, उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया वो बहुत था। उनने मुझे संभाला कि नहीं तू कर सकती है, उन्होंने मेरे पे भरोसा दिखाया और मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तो तू कर सकती है, तू कर, तू मेहनत कर, तू अच्छा कर रही है, तू बस करती रहे, तू रुकना नहीं है, चाहे तुम कम पढ़ो पर रुकना नहीं है, बस लगे रहो। ऐसा मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली ने मुझसे बोला, तो बस मैंने उसी को मोटिवेशन के तौर पे लिया और मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो एक एस्पिरेंट की लाइफ में किस टाइप के फ्रेंड्स होने चाहिए? क्योंकि आज के समय में भी फ्रेंड्स हैं जो आप पढ़ाई करने का बोलेंगे तो वो आपको चाय सुट्टा बार का सजेशन देंगे, तो उस तरह के किस टाइप के फ्रेंड आपकी लाइफ में रहे? देखिए फ्रेंड्स तो आपके ऐसे भी होंगे जो कि पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और फ्रेंड आपके ऐसे भी होंगे कि जो काफ़ी सीरियस हैं और आपको हमेशा एक अच्छी डायरेक्शन देते हैं। मेरी लाइफ में दोनों टाइप के फ्रेंड्स थे, पर जब मैं सीरियस थी पढ़ाई को लेके तो मैंने सिर्फ उन्हीं फ्रेंड्स से ज़्यादा बात की, उनके ही ज़्यादा कांटेक्ट में रही जो कि पढ़ाई को लेके सीरियस हैं और जो मुझे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। मैं उन फ्रेंड्स से आउट हो गई थी जो कि पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं थे, या फिर वो उनका अलग ही था, मतलब जो उनका बैकग्राउंड अलग था। तो मैं उनसे थोड़ा आउट हो गई थी, मैंने ब्रेक ले लिया था उन लोगों से। हालांकि वो आज भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, पर उस टाइम जब मेरे को पढ़ना था तो मैंने उनसे ब्रेक, और मैं इधर इस संगति में रहती थी ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो जैसे कोई एस्पिरेंट रहता है, जब वो तैयारी करता है उस टाइम पे फैमिली का भी प्रेशर रहता है, रिश्तेदारों का भी प्रेशर रहता है। एज आप एक लड़की हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम वो झेलनी पड़ी, साथ ही फैमिली ने क्या क्या सपोर्ट किया आपको? क्या आप तैयारी कर रहे हैं उस बीच में, क्या आपके रिश्तेदारों का सोचना था आपको लेकर, और आपकी फैमिली का क्या आपका स्टैंड था? रिश्तेदारों का तो वही था कि लड़की है, 12th हो गई है, स्कूलिंग पूरी हो गई है, अब तो शादी कर दो,
ऐसा वैसा यही सब कुछ था। तो वही हमारे साथ भी वही था। पर जो मेरी मम्मी थी उनको पूरा विश्वास था कि मतलब मेरी लड़कियां कुछ कर लेंगी, उनको हम पे पूरा ट्रस्ट था। उन्होंने और फिर मेरे भाई ने, इन दोनों ने मतलब बहुत सपोर्ट किया। मम्मी ने मोरली सपोर्ट, इमोशनली सपोर्ट किया कि हाँ तुम करो, तुम कर सकती हो और पढ़ोगी तुम। मेरी मम्मी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, पर वो ये बोलती थी कि जैसी मैं हूँ वैसी तुम कभी मत होना। तो उन्होंने हमेशा यही बोला है कि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और अपने पैरों पे खड़े हो। तो जैसा आपकी पूरी तैयारी रही, उस बीच में और भी बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी फाइनेंशियली, तो कैसा सपोर्ट, किस टाइप का सपोर्ट आपको मिला? फाइनेंशियली तो जब से मेरा भाई 16 साल का था तब से उसने हमारी पढ़ाई का जो भी खर्चा था सब कुछ उसने उठाना स्टार्ट किया। इसके बाद से थोड़े टाइम तक तो रहा, बहुत ज़्यादा कंडीशंस थी ऐसी कि मतलब फैमिली का नहीं बन पा रहा था, पर भाई ने कहा कि नहीं आप लगे रहो बस। हमें मतलब उस प्रॉब्लम को फेस उसने नहीं करने दिया, वो सब अपने ऊपर ले लिया और हमसे बोला कि बस आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मतलब भाई आप दोनों बहनों से छोटा है? हाँ। तो उसने आपकी पढ़ाई के लिए अपनी पढ़ाई बिल्कुल उसने अपनी पूरी जो एक टीनेजर होता है वो पूरी लाइफ उसने स्किप कर दी, वो वाली टीनेज वाली एज, सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए। तो अभी आज के समय ऐसा परसेप्शन चल रहा है लोगों में कि जैसे पढ़ाई है वो बाहर रह के ही करी जा सकती है, घर से बाहर रहकर ही आप कहीं पढ़ाई कर सकते हो, घर पर रहकर नहीं कर सकते हो, तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? ऐसा मुझे भी लगता था जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मुझे भी यही लगता था कि घर में पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, घर में तो पढ़ाई होती ही नहीं है, पढ़ाई तो बाहर जाके ही होती है। तो मैं अपने घर वालों को जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने उनको यही बोला। 1 साल तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, फिर मैंने कहा कि नहीं मैं यहाँ घर से अप डाउन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बाहर रह के पढ़ना है, मेरा टाइम वेस्ट होता है ऐसे। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है बताओ आपको कहाँ जाके पढ़ना है। तो मैंने बोला मुझे जयपुर जाना है, मुझे वहाँ जाके पढ़ना है। तो उसने बोला ठीक है आप जाओ वहाँ जाके पढ़ना। तो मैं वहाँ गई भी, मैंने 2 महीने वहाँ पे पढ़ाई की। वो मतलब ठीक है, मुझे जब मैं वहाँ गई थी जयपुर तो मुझे ये था कि मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मैंने एक बार बोल दिया कि मुझे वहाँ जाना है तो उन्होंने बिल्कुल मना भी नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ जाओ बस पढ़ो। तो वो मेरे दिमाग में रहता था हमेशा, जब भी मैं 2 महीने जयपुर में रही तो वो मेरे दिमाग में रहता था कि मुझे पढ़ना है, मेरी फैमिली मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है और मुझे इतना सपोर्ट करती है तो मुझे पढ़ना है। तो वो 2 महीने, वही 2 महीनों में मैंने पूरा जो कोर्स था मैथ्स और इंग्लिश का वो पूरा कंप्लीट किया था वहीं पे। इसके बाद फिर मैं घर आ गई थी, तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि मैं मतलब दूर जाऊं ऐसा। तो मैंने घर पे रह के बोला भाई को कि अब मुझे यहीं MP नगर में ही या फिर भोपाल में ही कहीं पे बाहर छोड़ दे, मैं घर में तो पढ़ नहीं पाऊंगी, ऐसा मुझे तब भी था। तो भाई ने कहा ठीक है आप जाओ। उसने मुझे MP नगर में छोड़ दिया। मैं वहाँ 5-10 दिन ही रुकी होंगी, फिर मुझे लगा कि नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर जो था, फिर मैंने घर पे ही बोला कि मैं तो यहीं पे पढ़ूंगी, मुझे यहीं पे अपना सब कुछ सेट करना है। तो उन्होंने फिर भी बोला कि हाँ आप जैसा चाहो आप वैसा करो, सिर्फ आप पढ़ो और रिजल्ट दो हमें। अच्छा, मतलब मोस्टली तैयारी आपने घर पर ही की है? फिर वो मेरी जर्नी घर से ही स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने जितनी भी अपनी स्टडी की थी, जैसे मैंने 2022 वाला अटेम्प्ट और 23 वाला, वो मैंने घर रह के ही दिए थे। अच्छा, अब जैसे कुछ बच्चे रहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो शहर पढ़ने जाते हैं, तो शहर में पढ़ने जाएंगे लेकिन वो वहाँ पर जाके भटक जाते हैं। और कुछ बच्चे घर से बोलकर निकलते हैं कि हम कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, वहाँ ना जाके मतलब ये चकाचौंध वाली दुनिया में वो भटक जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपका क्या डायरेक्शन है? मुझे ये लगता है कि जैसे आप घर से कहीं भी बाहर जा रहे हो, आपने बोला, आपके फैमिली वाले एक बार में राजी हो गए हैं या जैसे भी वो आपको भेज रहे हैं, तो आपके माइंड में यही रहना चाहिए कि आपकी फैमिली आपको इतना सपोर्ट करती है, आप पे इतना ट्रस्ट करती है, तो आप उस ट्रस्ट को बना के रखो। तो जब भी आप बाहर जा रहे हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ये होना चाहिए और आपको उसको मोटिवेशन की तरह यूज़ करके अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, ना कि डिस्ट्रैक्शन तो हर जगह होते हैं। अगर आप ऐसे करोगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर आपका मोटिव उतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं। अगर आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो
आप अपने गोल पे फोकस रखो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो कि वो हमें इतना ट्रस्ट करती है और सपोर्ट करती है, और बस उस गोल पे लग जाओ। जब आपका एसएससी का रिजल्ट आया तो आप चेक कर रहे थे, उस टाइम पे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, साथ ही ये जो खुशी आपने शेयर करी आपके परिवार के साथ, तो उनके क्या एक्सप्रेशन थे? एक्चुअली जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं एक शादी में गई थी, 10 बजे तो आया था, तो हम वहीं पे थे। तो फिर मेरे दोस्त का कॉल आया कि ऋतु रिजल्ट आ गया है। तो मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि पता नहीं कैसा क्या हुआ होगा। फिर मैंने जल्दी से टेलीग्राम खोला, उस पर पीडीएफ में अपना नाम देखा, तो फिर मुझे देखा B16 जो कि मेरी फर्स्ट चॉइस थी, जीएसटी इंस्पेक्टर, मुझे वही मिली। फिर मैंने जाके मतलब फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, अपनी सिस्टर को कॉल किया, क्योंकि शादी में सब लोग यहाँ वहाँ बिखर गए थे। फिर मैंने जाके सबको बताया, मैंने रिलेटिव्स थे वहाँ पे उनको भी बताया। तो सब उस टाइम पे जो सबकी आंखों में जो खुशी थी, जो चमक दिख रही थी, वो मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था वो सब देख के, वो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मुझे इतना अच्छा लगा वो देख के। अब सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि आप कितना कमाते हो, तो क्या आपका पे स्केल है, क्या सैलरी रहेगी? जीएसटी इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे होता है, तो उसमें एक्स सिटी में इनहैंड सैलरी 72-73 के समथिंग मिलती है। इसमें आपका ये सब रहता है उसी में, वो इनहैंड सैलरी रहती है। हाँ। तो अभी एक इंस्टाग्राम पे रील चल रही है कि 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे, हम कर जाएंगे। तो एसएससी में जब फॉर्म भराते हैं तो काफ़ी लाखों की संख्या में बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो जो सिलेक्ट होते हैं और जो फॉर्म भरते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? 34-35 लाख फॉर्म तो भर जाते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सभी लोग सीरियस हों। ऐसे तो मैं जाके बोल दूं कि एसएससी का फॉर्म आया तो कोई भी उसको भर देगा, क्योंकि इसकी फीस इतनी ज़्यादा रहती नहीं है। तो ऐसे फॉर्म तो भर देते हैं, पर जो रियल कंपटीशन होता है, जैसे प्री होता है, तो प्री क्वालिफाइंग है। जो प्री अगर आप दोगे, उसको क्वालिफाई करोगे, तो जो भीड़ रहती है वो वहीं पूरी छट जाती है। अच्छा। जो मेन कंपटीशन होता है वो होता है मेंस में। जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो मेंस में आते हैं, वहाँ आपको करनी पड़ती है। और वो भी मतलब प्री के बाद मुश्किल से 1-2 लाख बच्चे बचेंगे जहाँ कंपटीशन रहेगा। सिलेबस कैसा क्या रहता है? सिलेबस इसका 10th तक का ही रहता है, इतना कोई वो नहीं है। बस जो की है ना, वो है कि एक कंटिन्यूटी और स्पीड। तो आप हमारे व्यूअर्स को ऐसी क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कोई भी परिस्थिति हो जिसमें गिव अप नहीं करना चाहिए? मैं तो बस यही बोलूँगी कि आप अगर आपने कोई एक गोल डिसाइड किया है तो आप बस उसके पीछे लग जाओ और कंटिन्यू रहो। आपको ब्रेक नहीं लेना है। आज आप सोचते हैं कि आपका मन नहीं है कि आज नहीं पढ़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मन हो, जैसे आपका एक दिन मन नहीं कह रहा, ठीक है, एक दिन आप मत पढ़ो, पर 2 दिन भी नहीं कह रहा, 3 दिन भी नहीं कह रहा, तो ये नहीं चलेगा। आप भले ही दूसरे दिन आप कम पढ़ो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, पर आप पढ़ो जरूर। उस कंटिन्यूटी को आप ब्रेक मत करो। अगर वो ब्रेक होगी तो फिर आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, अब रहने देते हैं, अब तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो रहा है। सिर्फ 10th तक का सिलेबस है, आपको बस कंटिन्यू रहना है। रोज चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, चाहे 4 घंटे पढ़ रहे हैं, पर आपको रोज पढ़ना है। ऐसे आप करोगे तो एसएससी कोई पहाड़ नहीं है। आप अपन सभी उसको क्रैक कर रहे हैं, वो भी एक एग्जाम ही है। बस आप अपने मन में तय कर लो कि मुझे ये करना है और अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो, आराम से हो जाएगा, इतना कोई पहाड़ नहीं है। थैंक यू ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर हमसे जुड़ने के लिए। और आप सब भी हमसे जुड़े। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट पे हमको बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।